कौन है इब्राहिम ट्राओरे? कैप्टन इब्राहिम ट्राओरे बर्किना फासो के सेना अधिकारी हैं। 2022 में उन्होंने देश की सरकार को हटाकर सत्ता अपने हाथ में ली, क्योंकि देश में आतंकवाद बढ़ रहा था, भ्रष्टाचार चरम पर था और सरकार कुछ नहीं कर रही थी। उनका कहना था, अगर हम नहीं संभालेंगे तो कोई और आकर हमें नहीं संभाल सकता। I am Ibrahim Traore, and today I'm pulling off your masks. Here are the numbers for you, real numbers. Africa owns 70% of the world's cobalt reserves. नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे नौजवान नेता की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने अपने देश की सरकार को खुद ही गिरा दिया। फ्रांस और अमेरिका जैसे ताकतवर देशों को ठोस तरीके से कह दिया, अब गुलामी नहीं चलेगी। कैप्टन इब्राहिम ट्राओरे, उम्र सिर्फ 34 साल। क्या वो देशभक्त हैं या एक और तानाशाह? आइए पूरी बात जानते हैं। कौन है इब्राहिम ट्राओरे? कैप्टन इब्राहिम ट्राओरे बर्किना फासो के सेना अधिकारी हैं। 2022 में उन्होंने देश की सरकार को हटाकर सत्ता अपने हाथ में ली, क्योंकि देश में आतंकवाद बढ़ रहा था, भ्रष्टाचार चरम पर था और सरकार कुछ नहीं कर रही थी। उनका कहना था, अगर हम नहीं संभालेंगे तो कोई और आकर हमें नहीं संभाल सकता। अब जानते हैं ट्राओरे ने आखिर सत्ता में आकर क्या किया। ट्राओरे ने सोने पर देश का हक दिलाया। बर्किना फासो सोने के भंडार से भरपूर देश है, लेकिन सालों से इसका फायदा सिर्फ विदेशी कंपनियों को हो रहा था, खासकर फ्रांस को। विदेशी कंपनियां उसे निकाल कर ले जाती थी। उन्होंने 2 बड़ी सोने की खदानों को सरकारी निगरानी में लिया गया और ट्राओरे ने कहा, अब देश का सोना देश के ही काम आएगा। अब आता है वो हिस्सा जिससे ट्राओरे की चर्चा पूरी दुनिया में हुई। ट्राओरे ने फ्रांस की सेना और दूतावास को बाहर निकाल दिया, अमेरिका के ड्रोन बेस और सैनिक सहयोग को भी खत्म कर दिया। फिर उन्होंने रूस से मदद लेनी शुरू की, रूस से संबंध बनाने की भरपूर कोशिश की। अमेरिका और यूरोप के देशों ने कई बार उन्हें बदनाम करने की कोशिश की। उन्हें तानाशाह, लोकतंत्र का दुश्मन और रूस की कठपुतली कहा गया, लेकिन इब्राहिम ट्राओरे को कोई फर्क नहीं पड़ा। इब्राहिम ट्राओरे मानते हैं कि अगर देश को मजबूत बनाना है तो खेती और किसानों को मजबूत करना होगा। इसलिए उन्होंने कुछ बहुत अहम कदम उठाए। मानस किसानों को मशीनें दी बिल्कुल मुफ्त। हजारों ट्रैक्टर, बुआई मशीनें और सिंचाई के पंप, मोटर पंप किसानों को बांटे गए। इन सब पर किसानों को एक भी पैसा नहीं देना पड़ा। सिंचाई का सिस्टम सुधारा। उन्होंने खेतों तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था सुधारी। इससे सूखे इलाकों में भी फसलें उगने लगी। उनकी नीतियों की वजह से बर्किना फासो में बाजरा, चावल, टमाटर जैसी जरूरी चीजों की पैदावार में तेजी आई। देश के अनाज के भंडार फिर से भरने लगे। नंबर 4, बीज और खाद पर सब्सिडी दी। किसानों को बीज और खाद भी सस्ते दामों पर दिए गए। यानी ट्राओरे का मानना है, अगर किसान खड़ा हो गया तो देश अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। बंद स्कूलों को खोला, ग्रामीण इलाकों में अस्पताल बनवाए। एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है जो 2025 तक तैयार होगा। अब आता है सवाल कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। ट्राओरे को लेकर लोग 2 हिस्सों में। लाखों लोग उन्हें देशभक्त, संकारा जैसा क्रांतिकारी मानते हैं। सोशल मीडिया पर उनके समर्थन में लाखों पोस्ट, रूस के झंडे और वीवा ट्राओरे जैसे नारे लगते हैं। लेकिन आलोचकों का कहना है, उन्होंने अब तक कोई चुनाव नहीं कराया, कुछ पत्रकारों को जेल में डाला गया और वो लोकतंत्र को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। तो क्या इब्राहिम ट्राओरे अफ्रीका के नए भगत सिंह हैं, या वो भी बाकी तानाशाहों की तरह बनते जा रहे हैं? एक बात साफ है, उन्होंने अपने लोगों के लिए कुछ ठोस काम जरूर किए हैं और बिना अमेरिका, फ्रांस की मदद के देश को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब बाकी फैसला आपका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में अपनी राय जरूर दो।